विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए सीधे आपको जौनपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर यानी 4 दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जतघर कहते हैं, इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है, उजाला का एलईडी का बल्ब भी है, और भाइयों बहनों नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं। साथियों, हम आपके जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भाजपा यूपी पर शासन करने के लिए नहीं, रौब जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो आए हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात यूपी के लोगों की जीवन भर सेवा करने के लिए आए हैं। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, तो साथ साथ बड़े अस्पताल भी बना रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जब पूरी तरह से सेवा देना शुरू कर देगा तो सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। इन घोर परिवारवादियों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार का कहर भुगतने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज का बराबर करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पढ़ाई जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल के बच्चों को अब हिंदी में भी पढ़ करके वो डॉक्टर बन सकेगा। गरीब का बच्चा अंग्रेजी न पढ़ पाए इसलिए डॉक्टर न बन सके,
भाइयों बहनों, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन से लेकर बिजली की उपलब्धता तक मुश्किल ही मुश्किल उसी का सामना करना पड़ता था। डबल इंजन की सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन तो दिए ही, यहां विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनाया है। आज यहां नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से का निवेश हो रहा है। साथियों, जब इस सेवा भाव से काम होता है तो गरीब में भी उम्मीद जगती है, उसका विश्वास बढ़ता है। एक गांव में पक्की सड़क पहुंचती है तो बगल वाले गांव की उम्मीद भी बढ़ जाती है। एक परिवार को पक्का घर मिलता है तो पड़ोसी को भी लगता है कि उसका नंबर जरूर आएगा। जन जन की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की हमें ताकत है और उस ताकत को आपने फिर एक बार थप्पा मारना है। राष्ट्र हित के, गरीब हित के ये काम ऐसे ही चलते रहे, तेज गति से चलते रहे। इसके लिए कमल निशान, कप प्लेट और भोजन भरी थाली भारी मतदान करवाना है। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, इतनी बड़ी रैली आपने की, इतना जबरदस्त उत्साह, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। अरे रैली इतनी बढ़िया हो गई, अब तो जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पक्का नहीं करोगे? जागते रहोगे, जगाते रहोगे, जन जन के पास जाओगे, जन जन को मिलोगे, जन मन को मिलोगे। मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का? माताएं बहनें, मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? हर घर जाकर के कहिए, मोदी जी जौनपुर आए थे और खास आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे? करोगे? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। बताओ मेरा स्वार्थ क्या है? बताओ। जब जौनपुर के परिवार के लोग मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मुझे आशीर्वाद देंगे। पहुंचाओगे? और आपको मालूम है, जौनपुर के लोगों के आशीर्वाद मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। तो मेरा काम करोगे? पक्का? चलिए, पहले मतदान, फिर सारे काम। भारत माता की। तो जौनपुर से अंतिम चरण की जंग और वहां की ललकार आप सुन रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई, जनसभा और भीड़ देख के निश्चिंत ना हो जाना, वोट जरूर डालना है। इसके साथ विपक्ष पर करारा प्रहार और यह सुनिश्चित किया कि जितने लोग आए हैं मतदान जरूर करें।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां सपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। हवाई जहाज में चलेगा, बताओ इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बिक रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर कौन मांगेगा नौकरी? नहीं मांगेंगे रोजगार। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो बताओ संविधान में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकारों को कौन देगा? नौकरी में जो अधिकार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, ये जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कौन देगा? इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, वहीं देश किस रास्ते पे जाएगा इसका भी चुनाव है। पता ये चुनाव इस बात का भी है कि भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकालते हैं झूठों का, ये चुनाव हमें दिख रहा है हवाई क्यूटो बनाने, जो हवाई क्यूटो बना रहे थे, बनाम बनारसी वोटरों का चुनाव है। बताओ बनारस के लोग और आसपास के लोग जो आए हैं, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जिस समय फ्री सिलेंडर बांटे थे उस समय याद है, जो सिलेंडर की कीमत 400 थी, आज बताओ 1000 पार कर गई कि नहीं कर गई? जो हमारे किसान भाई हैं, खाद तो मिली नहीं, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है,
69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई, इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव जहां साइकिल का है वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे? और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। और जिस समय मऊ में पहला कार्यक्रम हुआ था ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, दूसरा हमारा उससे पहले कार्यक्रम संजय चौहान जी के साथ हुआ, याद होगा उस समय कहा था कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ याद रखना ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर, ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था, मौके पे उसकी जान चली गई पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जिनके भाई की जान, याद कीजिए, लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मंच से कह सकता हूं, समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों की जान गई है, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे आज जनता से माफी मांग रहे हैं, कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे, ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी,
हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे? इन्हें साफ करोगे? ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? मैं तो बधाई देता हूं कि यहां पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके, वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़, इनकी मदद करना। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। इसके साथ आपको लिए चलेंगे वाराणसी, क्योंकि अखिलेश यादव के मंच पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं और गठबंधन के लिए शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे को बनारस में आके 2-4 बात कहने का मौका दिया है। मैं आपको आभारी हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं 2-4 बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले शिवरात्रि हुआ। हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव। सबको रखे, खुश रखे, शांत रखे। बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में मैंने देखा
थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने